अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पंजाबी फिल्म के बारे में जो रिलीज से पहले एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। अपने लिए भी कुछ लेना है? तेरे लिए भी मैं कुछ नहीं लिया पागल। जी हाँ, सरदार जी 3 आनिया आमिर की कास्टिंग ने कैसे इंडिया में तूफान बर्पा कर दिया, दिलजीत दोसांझ ने क्या जवाब दिया और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस बिजनेस क्या रहा, सब कुछ मिलेगा आज के वीलॉग में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे चल रही है। सरदार जी 3 एक रोम कॉम यानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा है। इस बार इनके ऑपोजिट है पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेस हानिया आमिर, जो इस फिल्म में एक बबली येट स्ट्रॉन्ग पंजाबी कुड़ी का किरदार निभा रही हैं। जंगल मछली लगोगे तो किने का मरूगा, वो 7 लोग तो पंजाब च बैठे ने लोग या पूछ की सकते हैं। इस फिल्म की खास बात सिर्फ क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन नहीं, बल्कि इसका विजुअल स्टाइल, हाई एनर्जी, म्यूजिक और ऑथेंटिक पंजाबी कल्चर का फ्यूजन है। बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की। ख्वाते तेरे वेखण वालियां नूं असी पौने मेरी सूट छिपिया हुआ देखोगे। ये पहली बार है जब एक मेन स्ट्रीम इंडो पॉप फिल्म इतने बड़े स्केल पे बनाई गई है, मगर पॉलिटिकल टेंशंस ने इसे इंटरनेशनल न्यूज बना दिया है। प्लीज अपने बेबी ਨੂੰ चुप कराओगे, ਤੁਹਾਡੇ बेबी ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੇ बेबी ਦਾ रिवाज खराब हो गया। फिल्मिंग कंप्लीट हुई फेब 2025 में, जब दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ठीक थे, मगर अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक ने सब कुछ बदल दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक टेरर इंसिडेंट में 26 लोग जान से गए, जिनमें 25 टूरिस्ट थे। इंडिया ने फौरन पाकिस्तान को ब्लेम किया। पाकिस्तान का रिएक्शन बिल्कुल फर्म रहा। पाकिस्तान ने इसको स्ट्रांगली डिनाई किया। पाकिस्तान ने सबूत मांगे, मगर इंडिया ने आय बायशाएं कर दी। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 6 लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक किए, जिसमें 31 लोग शहीद हुए और 57 जख्मी। और पाकिस्तान का रिस्पांस आपके सामने है, कैसे दुश्मन को दिया है पावर पंच। हानिया ने इस पे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा ये कावर्डली और शेमफुल स्ट्राइक्स हैं, जिसके बाद उनका बैकलैश इंडिया में शुरू हो गया। हानिया का इंस्टा इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही माहिरा खान, अली जफर, इमरान अब्बास और सज्जद अली के अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। इंडियन फिल्म बॉडीज ने फिल्म सरदार जी 3 के बायकॉट की कॉल दे दी और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने हानिया को टेररिस्ट तक कह दिया। बीबीसी एशियन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए दिलजीत ने कहा, उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं। फिल्म जब बन रही थी सब कुछ ठीक था। अब अगर प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया में रिलीज ना हो तो मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने हानिया के लिए कहा, वो बहुत ही प्रोफेशनल थी। हमारा वक्त सेट पे लिमिटेड था, लेकिन एक्सपीरियंस पॉजिटिव था। मैं खुद भी बहुत प्राइवेट हूँ और मैं हर किसी की को स्पेस देता हूँ। मैं सबकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली लड़कियों की। कि वो और खास करके लड़कियों को कि यार उनको तो थोड़ा और स्पेस देना चाहिए कि फिल्मों में वो मेरा कैरेक्टर हो रहा है, वैसा मैं हूँ नहीं। उनका ये स्टेटमेंट क्रॉस बॉर्डर आर्ट के लिए एक रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव मैसेज था, जहां हर तरफ नफरत का बाजार कर रहे हैं। इंडिया में फिल्म बैन कर दी गई है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मार्केट मिस हो गई है। कि हमारा नुकसान हो जाएगा, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा, ये कौन सी बात हो गई? देश से बढ़कर है सब कुछ। जब देश इतना कुर्बानी दे रहा है, कई लोग शहीद हो गए, उससे बढ़कर है ये। भारत के अरबों खरबों नुकसान हो गए और ये शहीदों से बड़ा ये पैसा आपके लिए। आपने भारत से अरबों रुपए कमाए होंगे, आप भारत में ही पैदा हुए, भारत ने आपको फैन फॉलोइंग सब कुछ दिया। एक पिक्चर की बात है, इसी बहाना है आपका, आप पीछे हटना नहीं चाहते, इसलिए हमने पूरा इनका विरोध किया है
और आगे भी करेंगे। और दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। मुझे छू लिया, ओहो शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिसका डायरेक्ट असर प्रोड्यूसर्स के रेवेन्यू पे पड़ेगा। अगर हम इसका एस्टिमेटेड लॉस देखें तो फिल्म का बजट अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ इंडियन रुपीस था, लगभग पाकिस्तानी 65 करोड़ रुपीस। इंडिया से फिल्म को 10 से 12 करोड़ तक की रेवेन्यू की उम्मीद थी, लेकिन वो अब नहीं मिल सकेगी। यूके, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में स्क्रीन्स लगाई गई है। सरदार जी 3 ने पहले दिन ग्लोबल मार्केट्स में अप्रॉक्सीमेटली 3.6 इंडियन करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। कनाडा, यूके और यूएई में स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला। 3 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने 9.5 इंडियन करोड़ क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन इंडिया के बगैर ओवरऑल फिगर्स लो चल रही हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कलेक्शन विदाउट इंडिया इज 22 करोड़ इंडियन रुपीस। यह फिल्म सरदार जी फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा है। सरदार जी 2015 में बनी, जो कि कॉमेडी प्लस फैंटेसी फिल्म थी। ओए सरदार, जी सरदार जी। जिसमें दिलजीत ने गोस्टबस्टर का रोल किया। बॉक्स ऑफिस बिजनेस 27 इंडियन करोड़ रुपीस। उसके बाद सरदार जी 2 आई 2016 में। एक्शन कॉमेडी थी। दिलजीत डबल रोल में थे। सफल किसान पूरे पिंड च ठुक पता ते हुण लगू भी सिर्फ लड़ना ही आउंदा है जां लड़के खड़ना भी आउंदा है। जिंदगी जीउण दे हमेशा दो तरीके हुंदे, एक अक के ते दूजा चक के। बॉक्स ऑफिस 33 इंडियन करोड़। अब सरदार जी 3 ज्यादा मैच्योर थीम्स और क्रॉस बॉर्डर स्टोरी लाइन के साथ आई है, मगर कंट्रोवर्सी का शिकार होती है। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, खुद दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि साहब ये ओवरसीज ही फिल्म रिलीज होगी, हिंदुस्तान में रिलीज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मीका की क्या मांग है इस फिल्म को लेकर? मीका क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने तो बोला 5 दिन का शूट है, बहुत इजी हो गई। तो पहले होता था यार, मैंने 2 साल पहले फिल्म, आजकल तो 22-30 दिन में पूरी मूवी रेडी हो जाती है। तो अगर उनको थोड़े से यहाँ से सीन निकालने हैं और रीशूट करना है, कर लो यार। बड़े सिंगर हो आप, तो अफोर्ड भी कर सकते हो। ओ एडे हैरान ना हो सालियो, कहते दोबारा ना मर जाओ। और हमने बहुत एंजॉय किया और इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और इसमें हानिया का कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है। हानिया आमिर सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नई नस्ल की एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चेहरा है। सरदार जी 3 के जरिए उनकी इंडियन पंजाबी सिनेमा में एंट्री एक बोल्ड और ग्राउंड ब्रेकिंग कदम समझा जा रहा है। लेकिन पहलगाम के बाद न सिर्फ उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, बल्कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद एक फेक वायरल पोस्ट ने और भी कंफ्यूजन फैला दी, जिसमें हानिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट करते हुए कोट किया गया कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का बैन वापस दें। हाल ही में हानिया ने खामोशी तोड़ी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, ये जो स्टेटमेंट मेरे नाम से वायरल हो रही है, ये बिल्कुल झूठा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये फैब्रिकेशन है जो मेरी सोच और वैल्यूज से मुख्तलिफ है। उनका असल मैसेज था, ये वक्त बहुत सेंसिटिव है, दुख और तकलीफ हकीकी है। ऐसे वक्त में ब्लेम गेम नहीं, एम्पैथी और इंसाफ चाहिए। बगैर सबूत दोष देना सिर्फ फासले बढ़ाता है। सो मैसेज फॉर पीस। अक्सर हम इमोशंस में गलत चीजें शेयर कर देते हैं। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सच जानने के बाद ही किसी बात को आगे बढ़ाएं। Let us choose empathy, truth and togetherness. सरदार जी 3 का इंडिया में रिलीज होना तकरीबन नामुमकिन है। जब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने फिल्म को बाइकआउट कर दिया और हानिया के खिलाफ बयान दिया कि वो टेररिस्ट हैं, तो चीजें मुश्किल हो गई। इंस्टाग्राम ने इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अकाउंट्स ब्लॉक किए। लीगल रिक्वेस्ट के मुताबिक
इस सेंसरशिप के असर सिर्फ सेलिब्रिटी प्रेजेंस पे नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर कल्चरल एक्सचेंज पर भी पड़ा है। प्रोड्यूसर्स ने इंडिया के रेवेन्यू का हिस्सा छोड़ दिया। एक एस्टिमेटेड 10 से 12 करोड़ इंडियन रुपीस का लॉस डायरेक्टली हुआ। हानिया आमिर ने ना सिर्फ प्रोफेशनल अप्रोच दिखाई बल्कि इस मुश्किल वक्त में डिग्निटी और तहम्मुल का भी सबूत दिया। जब पॉलिटिक्स और आर्ट्स टकराते हैं तो जरूरत होती है इसे आवाजों की जो फासले नहीं फहम और फरहमगी बढ़ाएं। तो दोस्तों, क्या सिनेमा को पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जाना चाहिए? क्या हानिया आमिर के साथ इंसाफ हुआ या दिलजीत दोसांझ का स्टांस एक नए दौर का आगाज है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ये थी पूरी कहानी सरदार जी 3 की, एक फिल्म जो आर्ट और पॉलिटिक्स के दरमियान फंसी हुई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले फिल्म रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।